हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड एंड अब देखिए एक नया सा वो आया है, स्कीम आया है। ठीक है, ये 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम तो नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतरीन स्कीम है। समझिए आप इन चीज़ों को, आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है सॉल्यूशन। ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर की आपके पास नहीं है। ठीक है, आंसर की नहीं है आपके पास, और साथ में ही ना ही आपके पास ऑथेंटिक कोई सोर्स है जहाँ से आप इस चीज़ को पता लगा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन इनसफिशिएंट है, कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कंसीडर करने वाले हैं बीपीएससी। ऑलरेडी ये इतने ज़्यादा वो पहले से डिग्रेडेड है कि पहले भी ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस को वो ब्लैकआउट कर चुके हैं, जिसमें आंसर कुछ होना चाहिए, आंसर वो कुछ और प्रोवाइड किए हैं, और ये इनका हिस्ट्री है। ठीक है ना, अभी बीपीएससी जो है ना वो एक नई स्कीम के साथ आई है, और वो स्कीम क्या है जानते हैं। देखिए, पहली बात है, ये एक तरीके से एग्जिट पोल है। ठीक है ना, जिस तरीके से पॉलिटिशियंस करते हैं ना उस तरीके का। एटलीस्ट पॉलिटिशियंस को इतना तो काउंट होता है कि कौन, एक ओवरऑल कर्व होता है उनके पास जिससे वो पता लगा पाते हैं कि कौन कहाँ वोट कर सकता है प्रोबेबिलिटी वाइज। ठीक है ना, लेकिन बीपीएससी कह रहा है कि आप खुद से अपनी मार्क्स काउंट करो, आप काउंट कर लो, मैं उस मार्क्स को गलत ठहराऊंगा बाद में, वो अलग बात है, लेकिन आप खुद से काउंट करके रैंडम आप कोई भी मार्क्स डाल दो आके हमारे वेबसाइट पे। ठीक है ना, एक पोर्टल क्रिएट किए हैं वो, उस पर आके डाल दो, और फिर हम लोग एक जनरलाइज कट ऑफ निकालेंगे। मेरा कहना ये है कि अरे यार, इतना आप कर रहे हो, इससे आप एक आंसर की निकाल देते, एक आंसर की निकाल देते, ऑथेंटिक 2 से 3 दिन दे देते, उसको फिर मॉडिफाई करते, फिर आप निकाल देते इस तरीके के एग्जिट पोल एग्जैक्ट आंसर की से अपने, क्या दिक्कत था। लेकिन कोई बेस नहीं है, आप देख सकते हो कह रहा है क्या, इंपॉर्टेंट नोटिस विच इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और 6वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे इस वेबसाइट पर जाके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद सेल्फ असेसमेंट, देखिए सेल्फ असेसमेंट करना है आपको, मतलब उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है आपका, लेकिन आपके क्वेश्चंस का कोई सॉल्यूशन उनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको खुद से सेल्फ असेसमेंट करना है। जब हम लोग सेल्फ असिस्ट करके देते हैं, उनको क्वेश्चन सॉल्यूशन बताते हैं, तो हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट चले जाने के बाद वो क्या करते हैं, कुंवर सिंह वाले क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है ना, मतलब उनको फिजिकली कहीं और बताते हैं और मेंटली कहीं किसी और जगह के बताते हैं। ठीक है ना, वो हाई कोर्ट जाके अपने गलत रेस्पॉन्स को, गलत आंसर को भी सही ठहरा देते हैं, और अभी कह रहे हैं कि सेल्फ असिस्ट कर लो और आपको जो भी आपको संभावित अंक लग रहा है ना उसको आप बताओ। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आगे आने वाले एग्जाम में भी वो इस तरीके का चीज़ कर सकते हैं, एक तरीके का एग्जिट पोल है। आप एक बात बताओ, जब ऑथेंटिक की रहती है हमारे पास, तब तो हम वैलिड हो नहीं पाते। हर बार 8 से 10 क्वेश्चन, हर बार 6 to 10 क्वेश्चन तो हर बार गलत मिलता है हमें, और इस बार आप बात कर रहे हो कि आप सेल्फ असिस्ट करके डालो। ठीक है ना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कहाँ चलता है पता है, जहाँ पे एक्यूरेसी, जहाँ पे एक मेंटेन्ड एक ऑलरेडी उसकी जो है ना एक लेवल मेंटेन्ड है। बीपीएससी में ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चंस गलत बनाते हो, ठीक है ना, सॉल्यूशन गलत प्रोवाइड करते हो, सॉल्यूशन गलत को सही प्रूव करते हो हाई कोर्ट में जाके, और फिर बाद में इस तरीके का बकवास करते हो। मेरी मानो, अगर आप सच में इस पर टाइम मत वेस्ट करो, अब जाकर के इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी वो करने की, एग्जिट पोल में जाके कुछ भी सबमिट करने की। आप आंसर की आने दो, उससे मैच किया जाएगा। आंसर की आने के बाद भी आपको 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो गलत होंगे, वो तो मैं श्योर हूँ। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स होगा तो वो देखा जाएगा। ठीक है ना, तो एक तरीके का ये समझ सकते हो, बहुत ही बेकार मूव है। ठीक है, थैंक यू।